क्वेश्चन है द वेक्टर एडिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी इज एट एंगल 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल पर है। वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर 60 टू देयर वेक्टर डिफरेंस, वेक्टर सम और वेक्टर डिफरेंस 60 डिग्री एंगल पर है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखो ये ए है, ये बी है, ठीक है जी, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ये ए और ये बी, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। इनका जो वेक्टर सम होगा ना वो इस तरफ कहीं होगा, वेक्टर सम ए प्लस बी, ये वेक्टर सम इस तरफ बना दिया वेक्टर सम। अभी बनाना आपको वेक्टर डिफरेंस, ये वाला एंगल आएगा कुछ थीटा, पता नहीं जो भी आएगा थीटा, फिर वेक्टर डिफरेंस कर रही है। वेक्टर डिफरेंस के लिए किसी एक को पलटोगे, बी को पलट दो, बी को पलट दिया, बी को जब आप पलटोगे ब्लू कलर से पलट देते हैं, बी को आपने पलट दिया, बी को पलट दिया जी, फिर यहाँ पे बी को पलटने के बाद ये माइनस बी हो गया। अब इनका अब एडिशन लेना है फिर से, ठीक है ना। ये आएगा अब आपके पास इधर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बन गया अभी है। जब मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन साथ में जाएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इधर हो गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया इधर। मेरा कहना है कि एंगल ये उतना ही आएगा फिर से। यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल फिर से वही वाला होगा थीटा ही, क्योंकि पहले भी ए और बी के बीच एंगल 90 था, अभी भी ए और बी के बीच का एंगल 90 है। बस इसमें डायरेक्शन इधर होगी, ए और बी के बीच में एक इधर होगी। इसमें ए से थीटा तो पहले भी 22 मीटर ए से थीटा ही बनाएगा। ये वेक्टर ए प्लस बी है, ये वेक्टर ए माइनस बी है, इनके बीच एंगल 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच एंगल? 2 थीटा। तो जो 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 थीटा की वैल्यू इसने दे रखी है 60 डिग्री, तो थीटा 30 डिग्री दे रखा है। थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा बताइए? 30 डिग्री। अब अभी एक्चुअल में हो क्या रखा है सुना बाप, अब वास्तव में क्या है कि ए तो इस तरफ है, बी इस तरफ है और इनका रिजल्टेंट इस तरफ है। सीधी सी बात ये है, ए प्लस बी, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। टेंजेंट 30 कितना आएगा बताइए? टेंजेंट 30 दिस अपॉन दिस आएगा, बी बाई ए, दिस अपॉन दिस, बी बाई ए हो जाएगा। टेन 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/√3 इज इक्वल टू बी बाई ए। तो ये बताइए आप, ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे? √3 के बराबर। ए और बी में रिलेशन आ गया, ए इज इक्वल टू √3 आ गया। सी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी आएगा इसका। ठीक है, कोई डाउट है किसी के मन में?